अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। क्या चल रहा है भाई पाकिस्तानी मार्केट में? पाकिस्तानी मार्केट में फोन चुपके चुपके से लॉन्च हो रहे हैं। सैमसंग की ए सीरीज लॉन्च हो गई है और सैमसंग की S25 सीरीज की प्राइस सामने आ गई है। लेकिन उसी तरीके से इंटरनेशनल मॉडल्स काफी सारे आ रहे हैं, जिसमें ओप्पो का हम लोग फाइंड X9 सीरीज को नहीं भूल सकते और X300 सीरीज की बड़ी बात हो रही है। बट पाकिस्तान में ऑफिशियली पीटीए अप्रूव 17 सीरीज लॉन्च हुई है और जो नॉन पीटीए फोन बेच रहे थे उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया, बड़ा बड़ा लॉस बियर करना पड़ा है। और क्या अभी भी आपको ये पीटी वाले फोन लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, सभी कुछ आज की इस डिटेल टेक बोलचाल में हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो सैमसंग ने चुपके चुपके से भाई अपनी A07 A17 सीरीज जो है ना, मतलब ये दोनों फोन मार्केट में अवेलेबल कर दिए हैं। A07 में 3 वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें 4GB 64GB वाला वेरिएंट जो है ना वो आपको मिलेगा 27,500 रुपए में, और 4128 वाला 32,500 और 6128 वाला 37,500 में लॉन्च कर दिया है। वहीं पर A17 6128 6GB वाला वेरिएंट लिटरली आपको 55,000 की रिटेल प्राइस में मिलता है और 8GB 256GB की जो प्राइस है वो 63,000 रुपया रिटेल प्राइस A17 की रखी गई है। और ये 4G वेरिएंट्स पाकिस्तानी मार्केट में फिलहाल अवेलेबल कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल मैं एक इंटरनेशनल टूर पे जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो मैं इन फोन्स को कवर कर सकूंगा, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा, हैंड्स ऑन वीडियो दूंगा भाई। उसके बाद जो डिटेल में रिव्यू शिव्यू आता है वो आपने देख लेना है। लेकिन वहीं पर S20 फैन एडिशन में 8GB 512GB 2.5 लाख रुपए से ऊपर की प्राइस में लॉन्च कर दिया है। अभी आपका जो भी ओपिनियन हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और कुफर टूटा खुदा खुदा करके भाई फाइनली आईफोन 17 सीरीज इस दफा ऑफिशियली बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया। हालांकि जो स्टॉक अवेलेबिलिटी थी वो 17-18 सितंबर को हुई और मार्केट में भाई 7-7 लाख 8-8 लाख रुपया लोगों ने पहले दिनों में चार्ज किया नॉन पीटीए फोन का। इनका प्रोग्राम तो बढ़ गया। अभी लिटरली कुछ हफ्ता पहले की बात करते हैं ना तो 5-5.5 लाख रुपया नॉन पीटीए आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत मांगी जा रही थी। अब पीटीए के साथ ऐसी प्राइस रख दी है कि पूरा का पूरा, वो कहते हैं ना देसी लैंग्वेज में, आलू काट दिया है नॉन पीटीए फोन के ऊपर। तो वो चीज देखने को मिल रही है। डेफिनेटली अगर आप पीटी वाला फोन लेना चाह रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन होगी। बट रुक जाओ, अभी भी ये मार्केट में ब्लैक मार्केट बता के बेच रहे होंगे भाई। कोई जरूरत नहीं है ब्लैक मार्केट में लेने की, इवन इनवॉइस रेट पे लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक हफ्ते से 10 दिन रुक जाओ, यही डीलर आपकी मिन्नतें करेंगे, आपको इनवॉइस रेट से कम भी देंगे और डिस्काउंट ऑफर भी आपको दे रहे होंगे। फॉरेन से लेने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे रीजन ये है कि इस दफा वेंडर्स भी काफी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, एयरलिंक है, मर्केंटाइल है, जी नेक्स्ट है, और इस दफा कैरियर की इंटीग्रेशंस भी हैं, जिसमें पीटीसीएल है, जैज है, जिसमें जोंग का इंटीग्रेशन है। और उसके अलावा ये फोन ईएमआई पे भी कुछ बैंक्स दे रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ब्लैक मनी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइस की बात करता हूं तो 17 एयर भी अवेलेबल कर दिया है, जिसकी जो रिटेल प्राइस है 256GB वेरिएंट की, बाकी 4,80,000 है। बाकी वेरिएंट्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। 17 की प्राइस 256GB की 4 लाख रखेगी ऑफिशियल पीटीए अप्रूव। उसके साथ साथ ही जो 17 प्रो है वो 5,20,500 के साथ जो है वो लॉन्च किया गया है। 256GB, इसमें 512 भी आता है, 1TB भी आता है। और 17 प्रो मैक्स में 1TB भी आएगा, 2TB भी आएगा और आपको 512GB भी मिलेगा और 256GB भी मिलने वाला है। और 256GB की जो प्राइस हम कोट करते आए हैं 5,65,000 रुपया वहां से स्टार्ट हो रहा है। और 2TB भाई 9 लाख रुपए तक की प्राइस जाती है। मतलब किना को लेना पैसा है, लेकिन जिना को है उन्होंने तो सोचना नहीं, उन्होंने साड़ी वीडियो में नहीं देखनी। लेकिन आप लोगों ने अभी ब्लैक मार्केट में नहीं बाय करना है तो दीज प्राइस आर नॉट बैड। अगर हम ऑफिशियल पीटीए देखते हैं, 1 साल की तो एप्पल वारंटी मिल रही है। उसके साथ साथ ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एयरलिंक, मर्केंटाइल, जी नेक्स्ट, 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रहे हैं, स्क्रीन रिप्लेसमेंट की भी वारंटी है। तो हाँ, नॉन पीटी में ये चीजें नहीं मिलेंगी आपको। तो डेफिनेटली यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन सा लेना कौन सा नहीं। वैसे आप बताना इन प्राइस के बारे में आपके क्या राय है, क्या नहीं। और दोस्तों, इससे एक बोलचाल की बात करते हैं तो एक बात आपने माइंड में रखना है कि अब चाइनीज ब्रांड बहुत तेजी से अपने आप को ग्रो भी कर रहे हैं, बहुत सी चीजों में इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं और लॉन्चेस भी जल्दी कर रहे हैं। अभी 1-2 साल पहले हम लोगों ने देखा था कि चाइना की लॉन्च होती थी, उसके बाद 2-3 महीने बाद या अगले महीने 1.5 महीने में इंडिया की रीजन में होती थी, फिर ग्लोबल रीजन की हो रही होती थी। बट इस दफा सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब पहली लॉन्च की बात करता हूं तो चाइना की मार्केट में 13 अक्टूबर के अराउंड Vivo X300 सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसमें X300 और X300 Pro बताया जा रहा है। These will be a first phone by Dimensity 9500, जो कि 3.5 से 4 मिलियन के बेंचमार्क्स को हिट करता है। बट इतना नहीं, 1.5K का रेजोल्यूशन भी है, छोटे साइज भी होने वाले। और बैटरी साइज के बारे में ये बताया जा रहा है कि 6040 mAh की X300 में होगी और प्रो वेरिएंट में 6510 mAh के होने वाली है। लेकिन इस दफा इन सीरीज के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का HBP जो सेंसर है, इस तरह का वो सेंसर होगा, वो देखने को मिलेगा। जो X300 है उसके अंदर मेन सेंसर ये होगा, बाकी दोनों सेंसर 50-50 मेगापिक्सल के होने वाले हैं। बट जो X300 Pro होने वाला है उसमें यही सेंसर एक टेलीफोटो लेंस होगा जो कि 200 मेगापिक्सल का होगा और मेन सेंसर अगेन 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का होगा। तो कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा होने वाली है।
बट ये फोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेंगे, LTPO पैनल के साथ आने वाले हैं। तो लेट्स सी वीवो क्या करता है क्या नहीं। और इस खबर को लेने की वजह यह है कि 13 अक्टूबर को चाइना की मार्केट और हाँ दिसंबर के मिड तक ये ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च हो रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट की लॉन्च का मतलब पाकिस्तान में भी ये फोन आएंगे। और भाई अगली खबर भी हम वीवो की तरफ से ले लेते हैं। अब ये भी एक ऐसी खबर है जो कि आने वाले टाइम की होगी, क्योंकि इस दफा भी हमने देखा था कि X200 FE लॉन्च किया गया था। तो अब ये बताया जा रहा है कि X300 के अंदर FE होने वाला है, जो कुछ सर्टिफिकेशन सामने आई हैं और ये भी दिसंबर जनवरी में लॉन्च हो सकता है। लेकिन भाई अगली खबर लोकल पाकिस्तान से वीवो की तरफ से, वीवो अपने 2 फोन लाने वाला है। एक है Vivo V60 Lite 4G लाइट वेरिएंट आएगा। पहले मैंने बताया था कि शायद ई आ सकता है, लेकिन इस दफा भी लाइट आ रहे हैं। और एक 5G फोन होने वाला है। 2 फोन हैं। एग्जैक्ट हार्डवेयर के बारे में मैं नहीं बता सकता। जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो रहा है, जैसा कि इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो रहा है, वो Dimensity 7300 के साथ लॉन्च हो रहा है। तो देखते हैं कि इस दफा 5G फोन कैसे लॉन्च करते हैं। और उसमें टेलीफोटो लेंस, मतलब उसमें टेलीफोटो नहीं, टेलीफोटो फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो उसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी स्पेसिफिकेशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। बट हाँ, वीवो की तरफ से 2 फोन इस महीने पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। फोन बेसिकली एक है, एक में 4G वेरिएंट है और एक में आपको 5G वेरिएंट मिलेगा। 4G अगर आता है तो स्नैपड्रैगन 685 के साथ ही आपको देखने को मिल सके। और दोस्तों Samsung S26 Ultra की लीक्स सामने मतलब सब कुछ सामने आ गया है, पूरा का पूरा सब चीजें सामने आ चुकी हैं। दिसंबर में लॉन्च आ रही है। बट भाई इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस दफा जो बैक का कैमरा मॉड्यूल है उसका फ्रेम मिलेगा, बाकी डिजाइन में कोई चेंज होने वाला नहीं है। S25 Ultra से वेट लाइट वेट होगा, पैनल वही थोड़ा सा एंटी रिफ्लेक्शन वाला आपको मिलेगा। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला हार्डवेयर, कुछ रीजन्स में शायद Exynos 2600 वाला हार्डवेयर भी आएगा। बट कैमरा में थोड़ा सा डाउनग्रेड ये है कि जो S25 Ultra है, अभी तक ये देखो लीक्स एंड रूमर, डोंट टेक इट सीरियस, हमने बस जरा बताना होता है आप लोगों को, ठीक है। जो S25 Ultra है वो 5x ऑप्टिकल जूम में था, इस दफा 3x ऑप्टिकल जूम मिलेगा। ऑल्दो ये 10 मेगापिक्सल का जो है ना सेंसर ही लेके आएगा, टेलीफोटो लेंस। बाकी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि Z Fold 7 जैसा कैमरा मॉड्यूल लेके आएगा, जहां पर रिंग शेप को अब एक पूरा कैमरा मॉड्यूल दे दिया है। और हाँ, फास्ट चार्जिंग 60 वॉट की इसमें मिलने वाली है। देखते हैं अब सैमसंग क्या करता है क्या नहीं। लेकिन भाई कोई ब्रांड क्रेजी हो ना हो, मुझे लगता है कि ओप्पो कुछ ज्यादा ही क्रेजीनेस करने वाला है, बिकॉज इस दफा ग्लोबल और चाइना की लॉन्च मिलती जुलती हो रही है फाइंड X9 सीरीज की। अब X9 है और X9 Pro है। अगेन 13 से 14 अक्टूबर को चाइना के मार्केट में लॉन्च हो रहा है और 16 अक्टूबर की सर्टिफिकेशन सामने आई है थाईलैंड की कि 16 अक्टूबर को ग्लोबल भी लॉन्च हो रहा है। अभी इसके बारे में 100% कंफर्म तो नहीं कह सकता, अभी ये तो मतलब सारी बात है कि मैंने थोड़ी रिसर्च करनी होती है, उसी से खबर लेनी होती है। बट भाई ये दोनों फोन लॉन्च हो रहे हैं और जो स्पेसिफिकेशन सामने आई है उसमें Dimensity 9500 वाला हार्डवेयर, अगेन ये एक फास्टेस्ट हार्डवेयर होगा टिल नाउ। लेकिन इस दफा इनमें से एक फोन जो प्रो होगा उसके अंदर पेरिस्कोपिक लेंस 200 मेगापिक्सल का होगा, बाकी मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। और दूसरे फोन के अंदर जो है ना वो भी आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जैसे Vivo X300 सीरीज है ऑलमोस्ट वही, मतलब शेप चेंज होगी, स्पेक्स उसी टाइप से मिलती जुलती होंगी। फास्ट चार्जिंग वूक चार्जिंग होगी, 1.5K का डिस्प्लेज होने वाले हैं। अगेन यहाँ पर रैम रोम हार्डवेयर अच्छा होगा, कैमरा को ज्यादा सेंट्रिक किया जाएगा। तो ये एग्जैक्टली पता लग जाएगा 15-16 अक्टूबर को कि क्या बना है क्या नहीं। लेकिन मेरे पास खबर ये है कि शायद फाइंड X सीरीज में से एक फ्लैगशिप फोन पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो सकता है ओप्पो की तरफ से, जो कि दिसंबर या जनवरी के अराउंड आ सकता है। वेल दोस्तों, Xiaomi चाइना की बात करते हैं तो काफी क्रेजी नंबर सामने लाता है सेल्स के, जब भी लाता है। अभी गाड़ी रिसेंटली YU7 लॉन्च हुई तो मिलियंस के हिसाब से इन्होंने घंटों के हिसाब से सेल कर दी है। भाई रिसेंटली Xiaomi ने अपनी 17 सीरीज लॉन्च किया है, तो जिसमें एक बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज कर दिया है मोबाइल फोन मार्केट का। अब मुझे नहीं पता कि वो ट्रेंड क्यों चेंज किया, शायद इसके मैजिक डिस्प्ले से चेंज कर दिया जो बैक साइड पे आता है, शायद इसके कैमरा से चेंज कर दिया है, शायद इसकी बैटरी से चेंज कर दिया है। बाय द वे जल्दी मिल जाएगी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। बट हम बात करते हैं सेल नंबर की। इन्होंने सिर्फ एक दिन के अंदर 1 मिलियन सेल हिट की है 17 सीरीज की। और डू यू नो जो प्रो मैक्स है, 17 प्रो मैक्स है, उसकी सेल कितनी की है? जस्ट 50 लाख से ऊपर, मतलब आधी सेल 17 प्रो मैक्स की हुई है। और बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में इन्होंने चाइना की मार्केट में लॉन्च किया है। ग्लोबल मार्केट में पता नहीं होता है कि नहीं होता है, बट डेफिनेटली एक बड़ा नंबर अचीव किया है 17 प्रो मैक्स से। अभी ये चाइना में लॉन्च हुए हैं, ग्लोबल लॉन्च डेट अभी सामने नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और रूमर खबर ये आ रही है कि इस दफा अल्ट्रा भी आएगा, जिसकी शक्ल ये कुछ होगी। अभी स्पेसिफिकेशन वही 8 Gen Elite 5 होने वाला है, बाकी एग्जैक्टली तभी पता लगेगा। तो अल्ट्रा का एडिशन अभी स्टिल पेंडिंग है। प्रो मैक्स के बाद एक प्रो मैक्स अल्ट्रा भी Xiaomi का आने वाला है। बट वहीं पर हम लोग अगली खबर की बात करते हैं तो इस दफा हम लोगों ने देखा कि Xiaomi ने अपनी 16 सीरीज को स्किप करके 17 सीरीज लाए हैं। और इसी तरीके से जो अभी अगले साल की T सीरीज होगी, जैसा कि 15T अभी लॉन्च हुआ है, 15T प्रो लॉन्च हुआ है, उसमें भी ये 16 को स्किप करके 17T सीरीज लाने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। पता नहीं अब Xiaomi का 16 से क्या लड़ाई है भाई, मतलब
कुछ भी चल रहा है फिलहाल तो भाई Xiaomi ने 17 Pro Max सीरीज से 17 सीरीज से ऑलमोस्ट मार्केट को चेंज किया हुआ है। तो राइट नाउ दीज आर द टेक बोलचाल जो आज की हमने टेक बोलचाल कवर करनी थी। अभी मैं जब ये टेक बोलचाल अपलोड हो रही होगी, जर्मनी के टूर पे होऊंगा, जाइस की फैक्ट्री विजिट करूंगा, वो व्लॉग आपने मिस नहीं करना है। और हाँ, बहुत सी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज आर पेंडिंग जो कि आपने हमें मोटिवेट करते रहना। ये जो कमेंट सेक्शन में दोबारा से जागे हो ना भाई, तुम पाकिस्तानी हो, जागते रहना। हम तुम्हारा साथ हमेशा इंशाल्लाह देते रहेंगे और हर चीज़ को डिटेल में कवर करते रहेंगे। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नई कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं ये बात पासक से, पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।